किराए पर रहने वाले बेघर नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 13 सितंबर से मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी को शुरू किया है। इस योजना के लाभ स्वरूप 1 लाख परिवारों को मिलेगा खुद का प्लाट या फ्लैट। नमस्कार दोस्तों, मैं विनयानंदा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल जानकारी में, जहां हम बात करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नई योजनाओं और सुविधाओं के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक नई योजना मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। दोस्तों, योजना किन के लिए बनाई गई है, इसकी जानकारी हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही दे दी है। वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि योजना के लिए पात्रता क्या रखी गई है और जो पात्र लाभार्थी हैं वो इस योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, योजना का लाभ पाने के लिए आपको जो डाउन पेमेंट है और जो मासिक ईएमआई यानी कि आपकी जो मासिक किस्त होगी उसका चयन आपने कैसे करना है, ताकि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो अस्वीकार ना हो। दोस्तों, इस योजना के लिए आवेदन करने के प्रोसेस की वीडियो तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आवेदन करने का सही तरीका शायद ही आपको किसी और वीडियो में मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। आपके आसपास आपकी जानकारी में जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनका खुद का मकान नहीं है, वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें या फिर उनको इस योजना के बारे में अवगत जरूर कराएं, ताकि योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं उन तक योजना का लाभ पहुंच सके। इसी अपील के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि योजना के लिए योग्यता या पात्रता क्या है। तो योजना के लिए जो पात्रता है वो निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करती है। पहला, आय। लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र में उनकी वार्षिक यानी कि सालाना आय 1,80,000 या उससे कम होना जरूरी है। नंबर 2, पक्का मकान। लाभार्थी या उसके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पहले से ही किसी शहरी क्षेत्र में पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से ही आपके पास किसी भी शहरी क्षेत्र में कोई रजिस्ट्री वाला पक्का मकान नहीं होना चाहिए। नंबर 3, शहरी निवास। इस योजना के लाभार्थी हरियाणा के शहरी क्षेत्र के निवासी ही हो सकते हैं, इसीलिए जो भी लाभार्थी अपना फॉर्म भरेंगे उनकी आईडी में शहर का एड्रेस होना जरूरी है। नंबर 4, घुमंतु जाति। घुमंतु जाति से संबंध रखने वाले लाभार्थियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपने hfa.haryana.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ स्क्रीन पर आपको इस योजना का एक बैनर मिलेगा। बैनर को अगर आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पंजीकरण करे का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस बैनर को बंद कर दिया है तो आप यहाँ मेनू बार का सबसे आखिरी ऑप्शन मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन का यूज करके भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना हेतु पंजीकरण का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर अपना फैमिली आईडी नंबर भरकर दर्ज करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन बटन आएगा, जिसका यूज करके आप परिवार के सभी सदस्यों में से जो आपका आवेदक रहेगा, जो आपका लाभार्थी रहेगा, उसका नाम आपने चुन लेना है। इसके बाद आपने ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक ओटीपी आवेदक को प्राप्त होगा। वो ओटीपी आपने ओटीपी दर्ज करे वाले कॉलम में भरकर ओटीपी सत्यापित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ओटीपी वेरीफाई होते ही फैमिली आईडी के अनुसार आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी और उसका व्यक्तिगत पता यहाँ आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगर यहाँ कोई जानकारी आपको गलत लगती है तो आप रीसेट वाले ऑप्शन का यूज करके फॉर्म को बंद करेंगे और पहले आवेदक की फैमिली आईडी में ये सभी जानकारी ठीक करेंगे। लेकिन अगर सभी जानकारी सही है तो आपने आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते एक नया पेज आ जाएगा, जहां आपको वांछित संपत्ति श्रेणी यानी कि प्रॉपर्टी चुनने के लिए कहा जाता है। पंचकुला, गुरुग्राम यानी गुड़गांव, सोनीपत और फरीदाबाद में रहने वाले आवेदकों को केवल फ्लैट ही दिए जाएंगे, तो वे केवल फ्लैट का ऑप्शन ही चुने। बाकी सभी जिलों में फ्लैट और प्लॉट
दोनों ही विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, तो आवेदक अपनी आवश्यकता के अनुसार फ्लैट या प्लॉट में से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकता है। वांछित संपत्ति चुनने के बाद आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर यहाँ आपको अग्रिम भुगतान राशि यानी कि डाउन पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए कॉलम में आपको अपनी ईएमआई यानी कि मासिक किस्त चुनने के लिए आपको बोला जाता है। यहाँ आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार 1,000 से लेकर 5,000 रुपए महीना तक कोई भी एक विकल्प चुन सकता है। इसके बाद हर बार की तरह आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते एक नया पेज आ जाएगा जिसमें आपसे फाइनल कंफर्मेशन मांगा जाता है और आपने जो प्रॉपर्टी चुनी है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। अगर ये सभी डिटेल आवेदक के अनुसार सही है तो आपने मैं उपरोक्त जानकारी से सहमत हूं वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सहमति यहाँ पर देनी होती है। क्लिक करते ही एक फाइनल वेरिफिकेशन ओटीपी आवेदक के मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपने ओटीपी दर्ज करे वाले कॉलम में भरकर उसको वैलिडेट कर लेना है। ओटीपी वैलिडेट होते ही मुख्यमंत्री आवास योजना में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको स्क्रीन पर ऐसे पंजीकरण संख्या का एक पॉपअप विंडो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाता है। सेम मैसेज आवेदक को उसके मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाता है। आपने यहाँ ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर देना है और नीचे जो रजिस्ट्रेशन की एक रिसीट जनरेट हुई है इसका आपने प्रिंट आउट निकाल कर आवेदक को दे देना है। यहाँ बने क्यूआर कोड को स्कैन करके आवेदक ये सभी जानकारी अपने मोबाइल पर भी देख सकता है। दोस्तों, अभी आपने जाना मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी में ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। अभी हम आपको योजना से जुड़ी सबसे जरूरी बात बताने जा रहे हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा और आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्वीकार होना या ना होना लगभग 80% इसी बात पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होंगे जिसमें से एक में प्लॉट और दूसरे में फ्लैट को चुना गया है। दोनों के नीचे एक टेबल बनी हुई है जिसमें प्रॉपर्टी का आकार, लागत और पंजीकरण की राशि आपको दिखाई देगी। प्लॉट के साइज की बात करें तो साइज 1 मरला यानी कि 30 गज है, लागत लगभग 1 लाख और पंजीकरण खर्च यानी कि रजिस्ट्री खर्च 50,000 रुपए यानी कि 30 गज का प्लाट लगभग 1.5 लाख रुपए में तैयार होगा। प्लस में आपका जो इंटरेस्ट इस पे रहेगा 20 साल का वो आपका अलग रहेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लैट की तो फ्लैट का जो साइज है 450 स्क्वायर फीट यानी कि लगभग 45 गज, अनुमानित लागत 6 से 8 लाख, रजिस्ट्री का खर्चा 50,000। इस प्रकार से 45 गज का फ्लैट आपको 8,50,000 रुपए में मिलेगा। प्लस में आपका जो ब्याज इस पे रहेगा 20 साल का वो आपका अलग रहेगा। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पर सरकार ने आपको एक अनुमानित खर्च बताया है जो कि वास्तविक खर्च नहीं है। अब आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखें जिसमें आपको डाउन पेमेंट और ईएमआई चुनने को बोला जाता है। प्लॉट और फ्लैट दोनों के लिए ये ऑप्शन एक समान है। यहाँ हर कोई डाउन पेमेंट में 25,000 और ईएमआई यानी कि मासिक किस्त में 1,000 ही चुन रहा है जो कि गलत है। दोस्तों, इससे पहले वाले ऑप्शन में सरकार ने आपको एक अनुमानित खर्च बताया है। यहाँ सरकार आपसे जानना चाहती है कि आप अपने प्लॉट या फ्लैट के लिए उतना खर्च कर भी सकते हैं या नहीं। ऐसे में जो लाभार्थी 25,000 डाउन पेमेंट और 20 साल के लिए 1,000 मासिक किस्त वाला ऑप्शन चुन रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वह लाभार्थी 20 साल में केवल 2,65,000 रुपए ही अपने प्लॉट या फ्लैट के लिए दे सकता है। अब ऐसे में जिस लाभार्थी ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है उसका ऑनलाइन आवेदन बिना किसी वेरिफिकेशन के ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो ऑप्शन चुने हैं उसका मतलब यह है कि वो फ्लैट की जो अनुमानित कीमत है वो नहीं दे सकता है और अगर भविष्य में उस प्रॉपर्टी की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी तो वह उस कीमत को कैसे देगा। अब बात करें प्लॉट की तो वर्तमान समय में लाभार्थी को 25,000 डाउन पेमेंट और 1,000 मासिक किस्त चुनने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर रजिस्ट्री के समय प्लाट की जो वास्तविक कीमत होगी वो अगर अनुमानित कीमत से ज्यादा हुई तो ऐसी कंडीशन में उनका भी जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप अपने प्लॉट की पेमेंट 20 साल की मासिक किस्तों में कर रहे हैं। इसीलिए प्लॉट की वास्तविक कीमत और उसका 20 साल का ब्याज भी आपको देना होगा। तो डाउन पेमेंट और ईएमआई प्रॉपर कैलकुलेशन लगाने के बाद ही आप चुने, ताकि कल को अगर आपकी प्रॉपर्टी का
जो कीमत है बढ़ भी जाती है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपनी किस्त की पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको लगता है कि आप अपनी किस्त नहीं चला पाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऋण पात्रता राशि भी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि इतने रुपए तक का आप किसी भी समय अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक लोन भी ले सकते हैं, और बैंक लोन की जो ये राशि है ये प्रॉपर्टी की कीमत के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। योजना की और अधिक जानकारी के लिए आप 8010100121 पर मिस कॉल करें। आपको मुख्यमंत्री आवास योजना का हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल का लिंक एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।